वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आज आपने तो टैगलाइन में देख ही लिया होगा, सीधी बात नो बकवास। ये टैगलाइन क्यों है? मैं तो हमेशा वाटर प्यूरिफायर के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो आज अचानक से इस तरह का टैगलाइन आप मेरा वीडियो में क्यों देख रहे हैं? हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ बातें हजम नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि सच जो है लोगों को कड़वा लगता है। तो जब आप YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें से लोग खाली वाटर प्यूरिफायर के बारे में ही वीडियो बना रहा है, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो कि टेक्नीशियन हैं। आप देखे होंगे बहुत सारा YouTube में तरह तरह की लोग फिल्टर्स चेंज कर रहे हैं, फिल्टर्स के बारे में बता रहे हैं। तो जो टेक्नीशियन है, ये वीडियो आज उनके लिए नहीं है। हाँ, आज ये वीडियो उनके लिए है जो टेक्नीशियन ना होते हुए भी चीज़ों का रिव्यूज़ देते हैं। वो लोग कुछ प्यूरीफायर को परचेस करते हैं, अपने वहाँ लगाते हैं, ऑफिस में टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कौन सा बेस्ट प्यूरीफायर है। बट इनसाइड में उनको टेक्निकल नॉलेज जीरो है। हाँ, जीरो है। सुनने में भले ही खराब लग रहा होगा, बट सच्चाई यही है। आपने तो बहुत सारा बड़े बड़े यूट्यूबर जिनका मिलियंस में फॉलोअर्स है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आज मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, ना किसी कंपनी का नाम भी नहीं बताऊंगा, बट आप समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। हाँ, वो जो यूट्यूबर्स हैं जिनका मिलियन में फॉलोअर्स है, वो क्या करते हैं, ऐसा बताते हैं जिससे वाटर प्यूरिफायर के बारे में वो लोग डिग्री कोर्स करे हैं। तो मैं उनको आरओ इंजीनियर्स बुला सकता हूं। हाँ, आप सही सुने होंगे, आरओ इंजीनियर बुला सकता हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ रिकमेंड करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है उस टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ, अगर इसको सुन के अगर किसी को खराब लगता है तो ज़रूर लगे, क्योंकि सच बोलने में ना मैं डरता हूँ, ना किसी को डरना चाहिए। क्योंकि आज अगर वाटर प्यूरिफायर के बारे में आप कुछ बताते हैं तो टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीधे सीधे हमारे हेल्थ के रिलेटेड है। हाँ, कुछ सब्सक्राइबर ने या कुछ भाई ने मुझे कमेंट किया है, आप भी कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, भाई आप टेस्ट रिपोर्ट लाओ, नहीं तो आपका वीडियो बेकार है। तो मैं देखिए, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे सही है, मैं उनको कोई गलत नहीं बताता हूं। हाँ, आपके पास डाउट था, आपने क्वेश्चन किया, जवाब देना मेरा काम है। हाँ, मैं आज ऐसा एक लैब रिपोर्ट लाया हूं जिसको कोई झूठा साबित कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ना इंडिया की ना कहीं की, वर्ल्ड की बेस्ट लैबोरेटरी का रिपोर्ट लाया हूं मैं। हाँ, वो रिपोर्ट मेरे हाथ में है। अब मैं बताऊंगा आपको सारा डिटेल। वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट बहुत सारा सच्चाई में सामने लाने वाला हूं। हाँ, जब मैं इस एक्सपोज सीजन को चालू किया था, क्योंकि YouTube में सभी लोग रिव्यूज दे रहे हैं, मैं भी रिव्यूज ही दे रहा हूं। मेरे पास कोई कंपनी टारगेटेड नहीं है जिस कंपनी के बारे में बुरा भला कहना है। अगर मैं कोई गलत किसी कंपनी के बारे में, अभी जो भी 12 वीडियोस मैंने बनाया है, अगर एक भी गलती आप मुझे उसमें से ढूंढ के दे सकते हैं जो इस चीज को आपने झूठा बताया, ये चीज ये सही है, मैं उस दिन से उस कंपनी के लिए फ्री में प्रमोशन ही करूंगा अगर मैं गलत हूं तो, क्योंकि मुझे सारा चीज टेक्निकली बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इसी तरह से कुछ यूट्यूबर्स और हैं जो सही में आपको सच बात बताता है। कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं उनका बाद में उनका चैनल्स के बारे में बताऊंगा। बट आज जो टॉपिक है रिपोर्ट, हाँ, लैब रिपोर्ट। कोई भी चीज़ के लिए पानी का चीज़ों को अगर हमें TDS के बारे में टोटल जानना है तो हमें एक लैब रिपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। आज उसी लैब रिपोर्ट के बारे में मैं खुलासा करूंगा, क्योंकि मेरे पास है वर्ल्ड की बेस्ट लैबोरेटरी का रिपोर्ट एंड जो इंडियन गवर्नमेंट का एक लैब है उसका रिपोर्ट। तो ये दोनों देखने के बाद ये सब रिपोर्ट आपके पास भी मैं अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के एंड में। आप जब उस चीज को टोटल डिटेल देखेंगे तो आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है मेरा उस वीडियोस के ऊपर कमेंट करने वाले भाई के लिए, जो भाई आप अगर रिपोर्ट नहीं दिखाओगे तो आपका वीडियो बेकार है। भाई, मेरा वीडियो बिल्कुल बेकार नहीं है। मैं प्रूफ के साथ आज बात करूंगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, और जो लोग टेक्निकल जानते हैं मेरा वीडियो में कितना सच्चाई है वो अच्छी तरह जानते हैं। और लास्ट में आपके लिए जो भाई ने कमेंट किया और उस तरह का सोच रखने वाले भाइयों के लिए मेरे पास है एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज। तो वीडियो के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ना स्किप कीजिएगा, ना मतलब मोबाइल को बंद कीजिएगा,
क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं ऐसा सच ना आपने पहले YouTube में इस तरह का सच नहीं देखे होंगे। तो जब से मैं YouTube में जो भी वीडियोस पोस्ट किया हूं, 1 से लेते के 12 पार्ट तक, तो कुछ 2-3 पार्ट ही लोग ज़्यादा देखे होंगे, बेसिक नहीं देखे होंगे। तो जिसके पास नॉलेज की कमी होगी, नॉलेज इन द सेंस आप लोग अपने फील्ड में माहिर हैं, बट वाटर प्यूरिफायर के रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी होना सबको ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई टेक्नीशियन आके साल का 12,000 रुपया या 9,000 या 7,000 या 5,000 रुपया आपका फ़िल्टर रिपेयर या फ़िल्टर रिप्लेस का कॉस्ट करता है, उसका कारण भी यही नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज की कमी होगी कब कौन सा पार्ट चेंज करना है, तो आप हमेशा अपने जेब से पैसा ही खर्च कीजिएगा, जिसको आपको 1 पैसे का बेनिफिट उसमें रिटर्न में नहीं आएगा। हाँ, प्रॉपर नॉलेज है भाई, आज मुझे 3 महीने में ये पार्ट चेंज करना है, 6 महीने में ये करना है, 1 साल में ये करना है, तो आपके जेब में एकदम पॉकेट फ्रेंडली तरीके से खर्च होगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। वाटर प्यूरिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसका खर्चा भी पॉकेट फ्रेंडली है। हाँ, आपने सही सुना, पॉकेट फ्रेंडली है। अब कैसे बताऊं? पहले मैं रिपोर्ट के बारे में क्लियर करता हूं। जो भी लोग लैब रिपोर्ट पूछते हैं उसको पहले, ये लैब रिपोर्ट तो मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा आपको, बट उसके पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं ताकि आपके अंदर जो लैब रिपोर्ट, जो वाटर टेस्ट रिपोर्ट कब चाहिए और किसके लिए चाहिए, वो जानकारी मैं आपको क्लियर करा पाऊँ। हाँ, समझते हैं। वाटर टेक्नोलॉजी में पहले प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी को आपको समझने होगा, वाटर रिपोर्ट कब चाहिए ये भी समझने होगा। हाँ, मैं कुछ वीडियोस में वाटर का जो रिपोर्ट बाद में जो लोग दिखा रहा था, मैं उसको इग्नोर किया, क्योंकि इग्नोर करना मेरा समझदारी था। आप कैसे बोलेंगे जो लोग दिखाते हैं वो बेवकूफ़ है? नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। आप जानते हैं आरओ टेक्नोलॉजी। आरओ टेक्नोलॉजी क्या है? 1 मिनट इसके बारे में सुन लीजिए। आरओ एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू कोई भी हेवी मेटल्स या हेवी डिजॉल्व पार्टिकल्स पास ही नहीं हो सकता है। तो अगर नया प्यूरिफायर है, कोई भी हो, चाहे आप 2000 का प्यूरिफायर खरीद रहे हैं या 20,000 का प्यूरिफायर खरीदें, उसके अंदर अगर मेम्ब्रेन है, मैं सिर्फ आज आरओ के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें ना कोई टीडीएस एडजस्टर रहना चाहिए, ना जिसमें कोई यूएफ फिल्टर। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आरओ। आरओ को टेस्ट करने का सीधा उपाय है, आरओ टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिस आरओ का मेम्ब्रेन में पोरोसिटी साइज जो होता है 0.0001 है, जिसके थ्रू कुछ भी हेवी मेटल्स पास नहीं हो सकता है। तो जो भी एज पर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ ब्यूरो का तरफ में 52 टाइप्स का जो भी डिजॉल्व सॉलिड्स है, वो कुछ भी हेवी या अधिक मात्रा में पास नहीं हो सकता है अगर आपका टीडीएस, आउटपुट टीडीएस 90 से 98% है। हाँ, मैं इसीलिए आपको एजुकेट करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ना करें भाई, आप लैब रिपोर्ट दिखाओ। लैब रिपोर्ट तो मेरे पास रेडी है, वो मैं थोड़ा देर में आपको दिखाऊंगा, बट क्वेश्चन करने से पहले आपको प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। तो अगर आप आरओ मेम्ब्रेन का अगर समझेंगे, आरओ मेम्ब्रेन से जो भी पानी प्यूरिफायर होता है उसके अंदर कोई हेवी मेटल्स पास ही नहीं हो सकता है। तो आरओ मेम्ब्रेन से जो भी पानी निकलेगा उसका टेस्ट रिपोर्ट शुरू के दिन में सब सही रहेगा। अगर मेम्ब्रेन इन फ्यूचर खराब होता है, मेम्ब्रेन ओपन हो जाता है या मेम्ब्रेन चोक हो जाता है, हाँ, ओपन एंड चोक के बारे में मैं आपको क्लियर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। मान लीजिए मेम्ब्रेन सही तरीके से जब काम नहीं करेगा, आपका टैप वाटर का जो टीडीएस है, मेम्ब्रेन का टीडीएस है, जो 90 to 98% किस लिए हो जाता है? अगर मान लीजिए आपके वहां कंपनी किस तरह का मेम्ब्रेन यूज कर रहा है, ये बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलते हम लोग कोई भी अगर यूनिवर्स 90 to 98% के अंदर कोई भी अगर आपके वहाँ मेम्ब्रेन डाल दिया, मान लीजिए आपके वहाँ 1000 टीडीएस आ रहा है, अगर 98% उसका रिजेक्शन होगा तो प्योर वाटर हमारा आना चाहिए 20। अगर 20 पानी आ रहा है, उस पानी को आप लैब में टेस्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? लैब रिपोर्ट से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आफ्टर आरओ मेम्ब्रेन एक ऐसा फिल्टर है जिसको आप सिंगलली अगर यूज करेंगे डायरेक्ट वाटर में भी, वो भी सारा मेटल्स, हेवी मेटल्स को या जो भी उसका जो भी 52 टाइप्स का सॉल्ट है उसको निकालने में कार्यगर है। आप क्यों हम लोग प्री फिल्ट्रेशन और पोस्ट फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, इसके बारे में वीडियो शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में क्लियर करा चुका था, बट आप लोगों ने उसको नहीं देखा। तो आज ये क्वेश्चन आया है। तो अगर आप प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी चलेंगे, जो भी प्री फिल्टर प्रोसेस है वो हम लोग सिर्फ मेम्ब्रेन को सेव करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे वो 10 स्टेज 15 स्टेज देने से कोई फायदा नहीं है।
फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अगर समझेंगे आप लोग, एक 6 स्टेज प्यूरिफिकेशन इनफ मोर देन इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। 6 स्टेज प्यूरिफिकेशन, अगर कोई प्यूरीफायर 10 स्टेज आ रहा है, 12 स्टेज आ रहा है, अगर वो अलग अलग कंपार्टमेंट भी बना के दे रहे हैं, कोई यूज नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है। मार्केटिंग स्टंट है जिसके आपका माइंड को वॉश करके आपके घर में एक प्यूरीफायर को इंस्टॉल किया जाता है। हाँ, ये सच है, आप चाहे तो इसको वेरीफाई करा लीजिएगा जो आरओ का प्रॉपर जानकार है उससे। मैं आज दावे के साथ किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूं, तभी आपको सीधा सीधी बोल रहा हूं। भाई जो चीज गलत है सो गलत है, उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका चॉइस है वो, आप कोई भी कंपनी का प्यूरीफायर लीजिए, मैं तो पर्टिकुलर ये नाम नहीं लेके नहीं बोला ना, आप ये मत खरीदो, इसमें ये प्रॉब्लम है, कंपनी चाहे तो उसे सुधार ले, ये आपका मर्जी, आपका पैसा, आप यूज कीजिए ना, कौन मना कर रहा है। मेरा काम था, मैं इस चैनल का मेरा मेन मोटिव ये है, मुझे वाटर प्यूरिफिकेशन बारे में जो भी मार्केट में मतलब हवाबाजी चल रहा है ना, उससे सच्चाई को सामने लाना, सिर्फ इतना ही मेरा मोटिव है। बहुत सारे यूट्यूब में आप अच्छे अच्छे प्यार से बहुत सारा अच्छा ग्राफिक्स बना के वाटर प्यूरिफायर ऑटोमेटिक आया, पिक्चर में पानी गिर रहा है, कोई पानी पी रहा है, दिखा रहा है, मुझे वो सब नहीं करना है, मुझे आपको जस्ट एजुकेट करना है। हाँ, मेरा काम है एजुकेट करना, उसको समझना, आपको उसको लेना या मतलब मेरा सजेशन लेना या नहीं लेना वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, दैट्स फाइन फॉर मी। हाँ, बट आज मैं बता रहा हूँ, जो लोग आरओ टेक्नोलॉजी के बारे में अगर नहीं जानेंगे, आपका ये लैब रिपोर्ट ज़ीरो है आपके लिए। अगर मैं लैब टेस्ट करा के भी लाया हूँ ना, वो भी ज़ीरो है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी को ही नहीं समझेंगे, वाटर में क्या क्या पार्ट कितना रहना चाहिए वही चीज़ नहीं समझेंगे, तो वहाँ पे डिबेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आज उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आज बता रहा हूँ ना, जब से मैं वीडियो बनाया हूँ ना, कुछ लोगों को तो मिर्ची लग गया है। हाँ, क्लियरली बता रहा हूँ, मिर्ची लग गया है, क्योंकि सच किसी किसी को हजम नहीं हो रहा है। मेरा चैनल तो छोटा है, इतना सा छोटा है, कहाँ मिलियंस फॉलोअर्स का वीडियो आप देख रहे हैं, कहाँ मेरा तो अभी 500 सब्सक्राइबर जस्ट अभी रीच हुआ है। हमारा वीडियो तो लोग पूरा देखते भी नहीं है, बट तो भी मैं एक सच कहने का हिम्मत किया हूं। क्या सब लोग रिव्यूज दे रहे हैं, मैं उसमें रिव्यूज ही तो दे रहा हूं, जो सच रिव्यूज है उसको आपके सामने लाया हूं, जिसके बारे में जानकार हूं उस चीज को आपको सामने खोल के रख रहा हूं। भाई ये चीज है, अब सही समझना और गलत समझना आपके ऊपर है। मैं यहां पे कोई चीज अगर टेस्ट करा के दे रहा हूं, उसके बाद अगर बोलेंगे भाई ये गलत है, देन तो मैं आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। हाँ, बट आज ये बात आपसे रखना चाहूंगा, मैं एक दो ऐसा लैब का रिपोर्ट आपको अभी दिखाऊंगा जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी कोई फिल्टर खरीदते हैं मार्केट में या कोई भी जो ब्रांडेड कंपनी है ना, वहां पे ये देखे होंगे आप, मेंबर इंडिया वाटर क्वालिटी एसोसिएशन। तो इसी तरह से वाटर क्वालिटी एसोसिएशन वर्ल्ड में भी है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ये करता है जो भाई ये चीज़ आपको स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड यूज़ करना है, इसके थ्रू पास करेंगे तो ये कार्बन कितना चलेगा, इस कार्बन का लाइफ कितना, क्वांटिटी, आप किस तरह का बेड इन द सेंस किस तरह का मॉडल आप यूज़ करेंगे, ग्रान्युलर्स यूज़ करेंगे या आप एक प्रॉपर कंप्रेस्ड ब्लॉक साइज यूज़ करेंगे तो उसका लाइफ कितना होगा। तो सबसे पहला लैब रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाटर क्वालिटी एसोसिएशन। अगर आप वाटर क्वालिटी एसोसिएशन अपना क्रोम ब्राउज़र में जाके अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। उसमें आपको कार्बन का काम करने का तरीका, कार्बन का बेड साइज, कौन सा आईवी का कार्बन होने से कितना चलेगा, इसका पूरा डिटेल इस पेज में, एक 6 पेज का रिपोर्ट में आपको दिया हुआ है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको फिल्टर के बारे में सारा कन्फ्यूज़न क्लियर, आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, कौन सा फिल्टर कब चेंज करना है, ये पढ़ लीजिए क्लियर। इससे बड़ा रिपोर्ट तो कोई लैब नहीं दे सकता है ना, ठीक है। आपको ये भी नहीं मानना है, गवर्नमेंट भी झूठ बता रही है। गवर्नमेंट का भी एक है अपना इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो का रिपोर्ट, देख लीजिए खोल के बढ़िया से। गवर्नमेंट ने वहां सही तरीके से सब कुछ बता दिया है भाई, कितना परसेंट जो 500 TDS कुछ लोग होते हैं ना, ये बिलो 500 TDS इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अरे सेफ है तो ये भी पढ़ो ना, 500 के अंदर कौन सा पार्ट कितना अंडर रहना चाहिए। आज जो प्यूरीफायर बोलते हैं एडोप्टिव प्यूरीफायर आ गया,
प्यूरीफायर को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा 300 से नीचे अगर TDS है तो आपका EFUV मोड में चलेगा। अरे भाई उस 300 के अंदर क्या इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो के हिसाब से पानी का सभी कुछ है। आपका घर का पानी क्या कंपनी वाले ने चेक किया है? आपका घर का पानी में कितना कैल्शियम आ रहा है, कितना मैग्नीशियम आ रहा है, कितना पोटेशियम आ रहा है, कितना कॉपर आ रहा है, कितना जिंक आ रहा है, कितना आर्सेनिक आ रहा है। आर्सेनिक रोकेगा तो एक ही मेम्ब्रेन, वो है RO मेम्ब्रेन। EFUV तो कर नहीं सकता है उसको। तो आप जब तक चीजों को नहीं समझेंगे, मैं आज सीधी बात करूंगा, कोई बकवास नहीं करूंगा। रिपोर्ट हाथ में है, आपके सबके मोबाइल में इंटरनेट है, सर्च कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, फिर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका आंसर। मैं कौन होता हूं भाई? मैं तो एक छोटा सा टेक्नीशियन हूं सर, छोटी सी शहर में रहता हूं, 200-300 घर में सर्विस प्रोवाइड करता हूं, अपना जिंदगी चल जाती है। यूट्यूब में छोटा सा प्रयास करता हूं वीडियो डालने का, प्रॉपर यूट्यूबर भी तो नहीं हूं ना मैं एक टेक्निकल बंदा हूं, टेक्निकल चीज आपको बता सकता हूं। मानना नहीं मानना आपका है। रिपोर्ट मैंने दिखा दिया, आपको सर्च करने का प्रोसेस भी बता दिया। हाँ, अब बात यह है फिल्टर कब चेंज करना चाहिए। अगर मैं मान लीजिए एक कोई भी ब्रांड का प्यूरीफायर मैं बना के बेच रहा हूं, ये प्यूरीफायर मैं एक ऐसा मेम्ब्रेन लगा के दूंगा, अगले 3-4 साल तक आपको चेंज करने का जरूरत नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको मीठा पानी मिलेगा। एक हाई TDS मेम्ब्रेन डाल के दे दूंगा, ना वो क्लोरीन से उसको फर्क पड़ेगा, और बाकी जो प्रीफिल्टर अगर ब्लॉक अगर हो जाता है आपके वहां कोई सेडिमेंट आके, तो सेडिमेंट चेंज कर दूंगा। बाकी जो पंप क्वालिटी हम लोग जो SMPS यूज करते हैं 4-5 साल में खराब ही नहीं होता है, अभी तक तो कंप्लेन नहीं आता, मिनिमम उतना चल ही जाता है, उसके ऊपर ही चलता है। तो अब बात यह है वारंटी की। अगर मैं जो चीज आज से 2 साल या 4 साल पहले मैं हर साल जाके लोगों के घर में चेंज कर रहा था, आज मुझे बेचना है, मेरा मशीन और बिके, मैं बोलूंगा वही आइटम डाल के मैं आपको बना के दूंगा प्यूरीफायर, बोलूंगा चलाओ यार 2 साल तक वारंटी। मेरा क्या जा रहा है? मेरा क्या जाएगा? अगर मान लीजिए मैं 500 घर में प्यूरीफायर बेच दिया, 5000 मान लीजिए मैं प्यूरीफायर का रेट रखा, बोल दिया 2 साल का वारंटी है सर, यूज करो, कुछ खराब होगा तो सब मैं देख लूंगा। हाँ मैं देख लूंगा, खराब ही नहीं होगा सर, नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल पार्ट मिनिमम 4 साल आता है, मिनिमम 4 साल आता है। आज अगर मेरा वीडियो देख के आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, शायद मेरे अंदर कमी है, मैं आपको समझा नहीं पाया। सीधी सी बात, अगर मैं जो प्यूरीफायर, आप समझिएगा बात को, थोड़ा सा अपना दिमाग में जोर दीजिए, क्योंकि प्यूरीफायर आप अपना घर पे आज यूज नहीं कर रहे हैं, काफी लंबे समय से यूज करते हुए आ रहे हैं। अरे एक प्यूरीफायर में क्या क्या दिक्कत आपके घर में होते हैं आप अच्छा जानते होंगे, मुझसे अच्छा। तो जो प्यूरीफायर में पहले 1 साल में चेंज करता था इसका किट, मैं बोल दिया सर आप 2 साल तक चलाओ, आपको रेट उतना ही लगेगा, आपका पॉकेट में कोई बड़ा नहीं है, कुछ हुआ तो मैं हूं। मान लीजिए मैं इसी तरह से 500 घर में बेच दिया, 5 घर में मुश्किल से प्रॉब्लम आया, क्योंकि आपको तो फिल्टर के बारे में कोई चीज पता ही नहीं है ना। आपका मोटिव क्या है भाई? मेरा फिल्टर में स्वीट पानी आना चाहिए, टेस्ट स्वीट आया, बस फिल्टर काम कर रहा है, सही है। तो आप मान लीजिए 500 घर में 5 घर में आया, थोड़ा छोटा मोटा पार्ट गया, इलेक्ट्रिकल गया, मान लीजिए एक मोटर गया, मेरा 2-3 हज़ार खर्च हुआ, क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब मैं एक ह्यूज मार्केट को कवर करूंगा। ये वीडियो किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी कंपनी, आज तो 2.5 साल का वारंटी वाला प्यूरीफायर आ गया, लीजिए, कुछ दिन बाद आप देखिए ना, कुछ दिन बाद 3 साल वाला आएगा, या तो ऐसे भी कंपनी आएगा भाई एक टाइम खरीदो 5 साल तक आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप पूछो हम आके चेक करेंगे। आज मेरा पास ओडिशा से मेरा एक सब्सक्राइबर का कॉल आता है, उन्होंने एक ब्रांडेड प्यूरीफायर घर पे लगाया है, जिसका एक यूवी लाइट चला गया, जिसके कारण उनका प्यूरीफायर ऑन नहीं हो रहा है। भाई वो भी सुन रहे होंगे, मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, ये भी सुन लीजिए आप भाई ने मेरे पास कॉल किया, भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बोला यूवी का फॉल्ट या तो आपका पीसीबी का फॉल्ट हो सकता है, मेरे पास व्हाट्सअप आया था, तो बोला उन्होंने चेक किया, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है किस तरह से प्यूरीफायर का वायरिंग कनेक्शन होता है, उनको अच्छा नॉलेज है। तो उन्होंने कंपनी को कॉन्टैक्ट किया, कंपनी बोला भाई वो अंडर वारंटी वाला नहीं, वो नॉर्मल वाला है कंपनी का, मगर ब्रांडेड है। कंपनी बोला मैं विजिटिंग करने आऊँगा तो पहले 500 रुपये आपको देना है, फिर दूसरा दिन मैं उसका पार्ट लेके आऊँगा, फिर से आपको विजिटिंग पार्ट और पार्ट का पैसा देना है। ये सारे प्रॉब्लम आएंगे। और आज जो 2.5 साल वाला जो वारंटी है, जो भी अनकंडीशनल वारंटी हो, जो भी वारंटी कंपनी आपको दे रही है, उसमें क्या होगा, मान लीजिए
मैं एक प्यूरीफायर को आपको 2 साल का वारंटी दिया, अनकंडीशनल वारंटी दिया, और मैं बोला 2 साल बाद आपको इसमें 4,000 रुपया खर्च आने वाला है। ठीक है, 4,000 रुपया खर्चा आने वाला है। 1 साल बाद मेरा मूड चेंज हुआ, मैं बोला नहीं सर, अब तो 5,000 रुपया लगेगा, जिसमें मैं आपको सब कुछ कवर दूंगा। कुछ कंपनी फ्यूचर में ये बोल दे भाई आज 4,000 बोल रहा हूं, कल 6,000 नहीं करेगा, इसका क्या गारंटी है? ठीक है, अब ये चीज को आपके ऊपर छोड़ने के लिए, सोचने के लिए मैं छोड़ देता हूं। अब बात ये है, अब बात क्या है? अब बात ये है फिल्टर का क्वालिटी। और जो लोग बोल रहे हैं भाई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में कौन ऐसा कंपनी है जो 2 साल का वारंटी दे सकता है, ये मेरा सब्सक्राइबर का ही एक कमेंट है जिसमें उन्होंने बताया भाई ऐसा कौन सा कंपनी है जो 2 साल का वारंटी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में दे। देखिए ऐसा कोई कंपनी है नहीं। अगर आपको सिर्फ वारंटी चाहिए, मेरा बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दिमाग को ठंडा रख के समझिएगा। अगर आपको सिर्फ वारंटी ही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहला प्राथमिकता आपका वारंटी है, तो भाई आपके ऊपर डिसीजन है, आप कोई भी ले सकते हो। मार्केटिंग करने वाले कुछ भी बेच जाएंगे, आप उसको ले सकते हैं क्योंकि आपको हेडेक नहीं चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग सिर्फ वारंटी कर रहे हैं, अगर आपका हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप वारंटी लेके बैठ जाइए। अगर वारंटी नहीं लेता आप बोलेंगे भाई 5-6 हज़ार रुपये खर्चा, ऐसा नहीं होता है सर। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो पंप लाइफ आता है ना, अगर ठीक से आप प्री फिल्ट्रेशन अगर चेंज करेंगे, प्री कार्बन सेडिमेंट वगैरह चेंज करेंगे, आपका पंप का हेड में कभी लीकेज नहीं आएगा। बहुत सारा लोग पंप का हेड से लीकेज के कारण पंप बदले होंगे, प्रैक्टिकली मिला लीजिएगा मेरा बात को, अगर टेक्नीशियन भी देख रहे हैं और अगर कस्टमर भी देख रहे हैं। पंप के हेड से लीकेज आ जाना प्री फिल्टर को टाइमली नहीं चेंज करने का नुकसान है। यहाँ पे पानी का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पानी कंडीशन आपका ज़्यादा खराब है तो कुछ प्री फिल्ट्रेशन आपको 6 महीने में चेंज करना पड़ सकता है। जो आप एकदम लोकल लगाते हैं उसका पंप देखिएगा 1 साल में या 2 साल में खराब हो जाता है। इवन ब्रांडेड का भी, क्योंकि ब्रांडेड भी उतना, ब्रांडेड में क्या यूज़ करता है, उनको जब जिस कंपनी के साथ डील हो गया उस कंपनी का मेम्ब्रेन वो लोग फिक्स कर दिया, आपको दे दिया। आपको बाहर में लिखना चाहिए देव जी का प्यूरीफायर है, अच्छा है, ब्रांडली ले जाइए, उठा के लगाइए। बाद में प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम सुनने वाला तो कोई है नहीं आपके पास, आप करते रहिए कोशिश, कुछ में सुनवाई हो जाएगा, कुछ में नहीं होगा। और जो भाई बोले जो मेरा मेंटेनेंस, देखिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हम लोग लोकल शॉप में 1 साल का ही देते हैं। 1 साल का जो लोकल एरिया का शॉप होगा सबको इलेक्ट्रिकल पार्ट में 1 ईयर का वारंटी देगा। हाँ, उसके बाद अगर 3-4 साल बाद अगर आप ACMPS गया, आपको बजट फ्रेंडली में ACMPS लग जाता है, पंप भी आ जाता है, ऐसा कोई ओवर चार्जिंग नहीं होता। टेक्नीशियंस वाइज से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी टेक्नीशियंस हैं, आप एक पॉकेट फ्रेंडली चार्ज रखिए, मार्केट बढ़ा कीजिए, तो आपका प्रॉफिट लेवल ज़्यादा हो जाएगा। एक अच्छा क्वालिटी का इनलाइंस दीजिए, आप सस्ता वाला खरीद के मत लगाइए, आप क्वालिटी सर्विस दीजिए, आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। मेरे पास जो भी 300-500 कस्टमर हैं, रेगुलरली मैं उनको मेंटेन करता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ सर इस टाइम आपको प्री फिल्टर को चेंज करना है, कर लीजिए, और करा लेते हैं लोग। उनको आज तक प्रॉब्लम नहीं आता है। कुछ इशू होता है तो मैं उसको एड्रेस करता हूँ, मेरे लड़के लोगों को भेजता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। तो मेरा कहने के बाद है, अगर आपको एक टेस्ट रिपोर्ट पे भरोसा है तो ये दोनों टेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। होप सो मैं आपको सब चीज़ समझा पाया। और जो लोग, देखिए कुछ लोग तो गलत कमेंट करेंगे, मुझे इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि मैं सबके लिए अच्छा हो नहीं सकता हूँ। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए ना, सब आपके लिए 100% अच्छा है क्या? अच्छा नहीं होता है। 100% कोई आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ना मेरा फैमिली वाला, ना फ्रेंड्स। तो यहाँ तो 1000 लोग देख रहे हैं, पूरा इंडिया के लोग देखेंगे, तो कुछ सहमत होंगे, कुछ सहमत नहीं। अगर आपको लगता है मेरा वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिल रहा है, आप उसको उस नॉलेज को लीजिए। नहीं लग रहा है, बकवास लग रहा है, हो ठीक है, क्योंकि मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं थोप सकता हूं ना। मैं जो बोल रहा हूं आपको मानना पड़ेगा। मैं कभी नहीं बोलता हूं, आपके ऊपर है, आपका लाइफ है, आप डिसीजन ले सकते हैं, आपका पैसा है, आप कोई भी प्यूरीफायर खरीद सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। मेरा काम है सिर्फ जो सच्चाई है उसको सामने लाना। बाकी कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, मैं जान रहा हूं कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। कुछ कॉल्स भी मेरे पास आए हैं, आने दो, मैं तो गलत नहीं बोला ना कुछ। मैं आज भी अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताइए। हाँ, फिल्टर को चेक करने का मेथड भी बता दिया हूं।
अगर आपको 1 साल के बाद प्यूरीफायर में क्या होना चाहिए, देखिए आज जो भी अल्कलाइन कैटरेज होता है ना या मिनरल कैटरेज, दोनों के बारे में पोस्ट कार्बन डाल दीजिए, साल भर चलाइए, नो प्रॉब्लम। आपको आइडियल जो टीडीएस मेम्ब्रेन से आउटपुट आएगा वही टीडीएस मिलेगा। अगर उस टीडीएस को आप आर्टिफिशियली मान लीजिए किसी कैंडल के थ्रू बढ़ाना चाहते हैं तो उस कैंडल, मोस्ट ऑफ द कैंडल 3 मंथ्स में खत्म हो जाता है, क्योंकि उतना ही उसका क्षमता है। जो साइज का कैंडल मार्केट में मिल रहा है ना उसको बढ़ा नहीं सकता है कंपनी। टेक्नोलॉजी हुई है, टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हुआ। अल्कलाइन कैटरेज आप कितना ही बड़ा दे दीजिए, बायोसेरा का नाम सुने हैं ना आप लोग, बायोसेरा का जो फुल 10 इंच का या 11 इंच का कैटरेज में फुल अल्कलाइन आता है ना, वो भी 8 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। उसको चेक करने के लिए कोई लैब नहीं चाहिए सर। अगर अल्कलाइनिटी चेक करना है, अल्कलाइन लिक्विड मिलता है, आप ड्रॉप डालो, आपको अल्कलाइनिटी दिख जाएगा। अगर अल्कलाइन है तो ब्लू आ जाएगा। इसके लिए क्या प्रूफ करूं मैं, कौन सा रिपोर्ट लेके आऊं जो अल्कलाइन नहीं, आपके सामने टेस्ट कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं चेकिंग मेथड, आप चेक कर लीजिए। हाँ, और जो मैं बात अभी थोड़ा देर में भूल गया था, वीडियो में खत्म करने वाला हूं, और जो सरप्राइज वाला बात बोला था ना सर, आपने मुझे क्वेश्चन किया भाई आप लैब रिपोर्ट लेके आओ, नहीं तो बेकार है। मैं तो लैब रिपोर्ट प्रूफ कर दिया, आपको पानी को टेस्ट करके आपके आंखों के सामने प्रूफ हो गया, आप घर पे कर लीजिए। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन है तो मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 10 स्टेज और 15 स्टेज वाले प्यूरीफायर है ना, क्या स्टेज जरूरी है? क्या आपने किसी कंपनी में पूछा ये जो पीए फिल्टर, जो मैं पिछला वीडियो में बताया था, पीए फिल्टर स्टेज बढ़ाने के लिए है ना सिर्फ, आरओ से पहले पीए फिल्टर का क्या जरूरत है? आप तो ऑलरेडी सेडिमेंट 5 माइक्रोन का यूज कर रहे हो। पीए फिल्टर जो एयर फिल्टर में यूज होता है, आपने वाटर प्यूरिफायर फिक्स किया, आपने क्या कंपनी को पूछा कभी? आपने कंपनी को पूछा क्या इसमें कितना स्टेजेस है, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। कोई कंपनी प्रूफ किया है क्या आपको? मैं आपके लिए बता रहा हूं, आपको अगर आपने पूछा तो मेरा भी हक बनता है पूछने का, और मेरा आंसर भी करने का, देने का हक बनता है, क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूं, सोशल प्लेटफॉर्म में बना रहा हूं, सबके पास जा रहा है। तो जो भी हमसे पूछे मैं उनको उल्टा आज आपको एक क्लियर करने बोल रहा हूं। शायद मुझे वो चीज पता नहीं है। अगर सर अल्कलाइन चेक करना पता है आपको, आप प्रूफ करके दिखाइए वो 6 महीने से ज्यादा आ रहा है। आप प्रूफ कीजिए ऐसा कोई मिनरल्स कैटरेज है जो 6 महीने से ज्यादा चलता है। आप प्रूफ कर दीजिए जो कंपनी जो ये 15 स्टेज डाल रही है ना, 15 स्टेज जरूरत है क्या प्रैक्टिकली? मैं आर्ग्यूमेंट की तरफ नहीं, आर्ग्यू करेंगे तो आर्ग्यू का कोई खात्मा ही नहीं है। आज तो लोग बड़े बड़े डिबेट करते हैं, मुझे डिबेट पे जाना ही नहीं है। मेरा काम है वीडियो बनाना, एंजॉय करना, आपको नॉलेज देना, मुझे खुद नॉलेज लेना। तो आपने क्वेश्चन किया तो मैं 4 क्वेश्चन करता हूं। स्टेज बढ़ाने के लिए जो कंपनी पीए फिल्टर यूज करता है, कभी आपने पूछा? कभी आपने पूछा उनका स्टेजेस, इतना बड़े बड़े स्टेजेस के दावे हैं, वो स्टेजेस दिखाने के लिए पूछे आपने? कभी आपने पूछा भाई अल्कलाइन कैटरेज कितना दिन अल्कलाइन देगा? आपने चेक किया? ग्राउंड रियलिटी दूसरा है, अगर ग्राउंड में फील्ड में उतर जाए ना, आपको प्रैक्टिकल दिख जाएगा सर। तो हमें क्या करना, ह्यूमन को क्या करना चाहते हैं, जो वास्तविक है ना उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ ये सही है। अगर गलती किससे नहीं होता है सर, मुझसे भी हजारों गलती होता है। हमें क्या करना है, गलती के ऊपर गलत बोल बोल के उस चीज को सही करना कभी सही नहीं होगा। सच का सच नहीं होता है, झूठ का झूठ बहुत होता है। तो सच में बता रहा हूं रिपोर्ट के साथ। इसके ऊपर अगर आप रिपोर्ट पूछ लिए ना, ये जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है ना, इनका लैब है, बहुत बड़ी लैब है। ये जो गवर्नमेंट का ब्यूरो ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो बनाता है, उनके पास लैब ऐसा है ना, आपने मशीन ऐसा देखे भी नहीं होंगे सर, जो ये चीज बताए होंगे सब लोग। तो इससे बड़ा तो लैब तो नहीं है ना। अगर इससे बड़ा लैब है तो मैं जैसा आज प्रूफ किया, आप भी प्रूफ करो। ग्राउंड रियलिटी आप देख लीजिए। देखिए मैं पहले क्या सोचा था मालूम है, मैं सारे कंपनीज में जो 1 से 12 पार्ट, मुझे कोई एक कंपनी मेरा दुश्मन नहीं है, या मैं किसी कंपनी से पैसा लेके किसी कंपनी में बदनामी नहीं कर रहा हूं। जो भी रियलिटी है आपके सामने है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं लोगों को, भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है। मेरा मोटिव ये था, एक वीडियो बना दूंगा सबके एजुकेशन के लिए, उसके बाद क्या क्या सही करना है उस चीज में मैं वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पे कुछ लोगों को वो 1 वीडियो या 2 वीडियो ऐसा मैंने डाल दिया जिसको लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लोगों को नहीं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो कुछ गलत किया नहीं,
बाकी यूट्यूबर्स में रिव्यूज डाल रहे हैं, मैं भी रिव्यूज डाल दिया, हाँ इसमें इतना ही है, मैं टेक्निकली सच्चाई बता दिया, मेरा गलती इतना ही है। बट ये गलती मैं हमेशा करना चाहूंगा, सच बोलने का गलती लोगों को, इंसान को हमेशा करना चाहिए, और मैं करते रहूंगा। और होप सो मैं आपको कुछ बात को, जो लैब टेस्ट वाला बात है, आरओ से निकलने वाले कोई भी आरओ हो, चाहे वो 200 रुपया का मेम्ब्रेन हो या 1000 रुपया का मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन एक ही जैसा काम करता है। हाँ, उसका ड्यूरेबिलिटी जो होता है, उनका लॉन्ग टाइम जो सस्टेन करने का चीज़ है वो क्वालिटी के ऊपर है। बट कोई भी आप बाज़ार से लोकल आरओ खरीद लीजिए और अच्छा से अच्छा आरओ खरीद लीजिए, उसका जो आउटपुट का वाटर होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। अगर मान लीजिए वो 90 to 98% रिजेक्शन दे रहा है तो उसमें कोई हार्मफुल नहीं है, वाटर आपका आराम से आप उसको पी सकते हैं। अल्कलाइनिटी और आपका मिनरल का चेक करने के लिए अल्काइन लिक्विड टेस्टिंग है, जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं। बस उसमें लैब में भेजने का कुछ नहीं। लैब का रिपोर्ट कब जरूरत पड़ता है जानते हैं? सही में जो लोग टेक्निकल नॉलेज रखते हैं या जो कंपनी का R&D टीम अगर कोई सुन रहे हैं, लैब का रिपोर्ट हमें वाटर प्यूरिफायर लगाने से पहले चाहिए होता है। उस पानी के अंदर क्या क्या डिजॉल्व सॉलिड्स है, कितना मात्रा में है, उसके हिसाब से अगर हम लोग मेम्ब्रेन सिलेक्ट करेंगे ना, प्यूरिफायर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना पंप में प्रॉब्लम आएगा, कोई चीज़ में प्रॉब्लम आएगा। ऑन टाइम हम लोग फिल्टर चेंज कर सकते हैं। सो लैब रिपोर्ट प्यूरिफायर से लगाने से पहले चाहिए। प्यूरिफायर लगाने के बाद TDS मीटर एंड अल्कलाइन टेस्टर काफ़ी है उसका प्योरिटी को जानने के लिए। होप सो मैं आपको कुछ बात क्लियर करना था, जिसको जो मैसेज पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। होप सो, और वेट करूंगा आपके कमेंट के लिए। अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, डाउट है तो वो भी कीजिएगा, और मेरा वीडियो ख़राब लगा वो भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ उन लोगों तक पहुँचे जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाना है। और आप अपने आप को हेल्दी रखिए और अच्छा एक प्योरीफायर बनाएं। हाँ, बहुत लोग ये सजेशन किए भाई आप मेरे लिए प्योरीफायर बना दो, बट देखिए आप अगर बैंगलोर में हैं, मैं प्योरीफायर बना के भी दे सकता हूँ, सर्विस भी दे सकता हूँ। आउट ऑफ बैंगलोर है तो आपको हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है। लोकल शॉप में जाइए, बनाइए और एंजॉय कीजिए। कुछ सजेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने से पहले मैसेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ कुछ काम में। मैसेज में आपको सारा हल बताऊँगा, वहाँ का लोकल टेक्नीशियन से बात करके आप उस चीज़ को असेंबल करा लीजिएगा। लोकल बैंगलोर में है तो मैं हमेशा तैयार हूँ आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक के साथ।